सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो एक लेटर आया था भाई 29/10/2024 को, जिसमें कि विज्ञापन संख्या 6/2006 कैटेगरी नंबर 22 यानी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ड्राइंग टीचर पोस्ट का के तहत नियुक्त वरिष्ठ कला अध्यापकों का कनिष्ठ या समकक्ष कला अध्यापकों के समान वेतन निर्धारण करने एवं वरिष्ठता निर्धारित करने बारे ये इसका विषय था भाई। अब इसी के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ सवाल हैं, उसी पे बातें करते हैं। तो मामला क्या था भाई, जब 14/11/2021 को लिस्ट आया तो उसमें मेरिट वाइज रिजल्ट भी आया था भाई, यो 1 नंबर पे, यो 2 पे, यो 200 पे, यो 300 पे, यो 800 पे, ऐसे। और उसी के हिसाब से जो है ना सीनियरिटी लिस्ट मिलती है और उसी के हिसाब से पे फिक्स होती है। चाहे आपकी ज्वाइनिंग लेट भी हो लेकिन पे जो भर्ती है उसके अनुसार ही फिक्स होती है। लेकिन इसमें क्या होया, 10 दिन बाद 24 को जो है ना कुरुक्षेत्र का फैसला आ गया कि भाई ये जो है ना नॉट एलिजिबल है। उसके बाद उसमें रिव्यू पटिशन डाली और उसमें 1.5-2 साल लग गया। यानी कि जो पहली लिस्ट थी वो मार्च 22 में ज्वाइन होगी और जो कुरुक्षेत्र वाले थे ये अगस्त 23 में जाकर ज्वाइन हो पाए। तो उसके बाद वहाँ पर प्रयास किए गए, उनको मामला समझाया गया कि भी कोर्ट में जाकर मिलेगा। तो महकमे ने और साथियों के प्रयास से वो जो है ना ऐसे ही लेटर जारी ये कर दिया, यादी क्रमांक 15/17, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है। ये लेटर नंबर उसी दिन जो है ना जारी कर दिया था इसका। और उसी के अनुसार सभी डिस्ट्रिक्ट में पे फिक्स भी की जा रही है। कुछ होली, कुछ में कुछ दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों पर बात करेंगे और उनके समाधान पर बात करेंगे। तो अभी मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा ये जारी किया गया था लेटर नंबर सभी DWO को। एक सबसे पहली समस्या तो यह आई है, बहुत सारे DWOs ना आगे स्कूलों को, BO को या स्कूलों को नहीं भेजा है। अगर BO को भेजा तो कई जगह BO ने रोक रखे हैं और DWO में तो तकरीबन बहुत साथियों के सवाल रुक रहे हैं भाई। इसका सीधा सा समाधान यह है, 5-7 साथी इकट्ठे होकर एक लेटर लिखकर साथ में इसकी कॉपी लगाकर DWO से मिला जाए अधिकारियों से, क्योंकि नीचे वाले रुक रहे हैं। अधिकारी से मिला, उनको अपनी एप्लीकेशन दो और वो इसको फॉरवर्ड करवा देंगे, क्योंकि DWO में सभी में मेल आ रखी है। लेकिन इसको गैर जरूरी ही मान कर दबजा है, कोई घना ध्यान देता कोई ना, लेकिन ध्यान दिलवाना पड़ा। तो उसका सीधा समाधान यही है कि पहले DWO से मिला जाए, उनको लेटर दिया जाए और इस डेट की मेल भी चेक करवाई जाए। आई भी पाओगी, नहीं पाओगी तो वो मांग भी सकते हैं ऊपर से, उनके अपने लाइजन होते हैं, जो डीलिंग है, जो CNDB का डीलिंग है उधर से वो भेज भी देगा। लेकिन सबसे पहले तो अधिकारी से मिलने का हक बनता है और उसके बाद ये लेटर जारी कर देंगे, ये तला अपनी वो नोटिंग कर देंगे भाई, फॉरवर्ड कर देंगे गैजेट, जिसके अनुसार भाई जो है ना कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। BO को चला जाएगा, BO से सभी स्कूलों में आ जाएगा, वहाँ से जो है ना प्रिंसिपल और क्लर्क की एक तरह से जिम्मेदारी से भी बन जाती है कि भैया डाक मांगी है, इनकी फिक्स करनी है, तो वो फिक्स करेंगे। इसका तो समाधान ही हो। अब दूसरी एक बात आती है, वो इस लेटर को मैं थोड़ा पढ़कर फिर बताता हूँ उसके बारे में, ये वो भी है। तो कनिष्ठ जो कार्य जो समकक्ष का वो तो समझ में आपका आ गया होगा। विषयांकित मामले में आपको लिखा जाता है कि विज्ञापन संख्या 6/2006 के तहत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कला अध्यापकों की प्रथम सूची 4/3/2022 के तहत जारी की गई थी, जिसमें 153 अध्यापकों की सिफारिश सूची प्राप्त हुई थी तथा उन्हें योग्यता अनुसार नियुक्ति नियमानुसार प्रदान कर दी गई। ये सूची वो थी भाई जिसमें 121 तो ITI के कैंडिडेट थे जो 14/11 के रिजल्ट में शामिल थे, 5 उसके वेटिंग में थे। और उसके बाद जो और कैटेगरीज के आगे या जिनके पास कुरुक्षेत्र के डिप्लोमा के अलावा और को हायर एजुकेशन था या BFA थी या और को कहीं का डिप्लोमा था, उनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ था। तो टोटली 153 की लिस्ट आ गई थी और इनको जो है ना मार्च में ही ज्वाइनिंग दे दी गई थी। वो डेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किसी की भी हो सका है, मेरे ख्याल 29-30 के आसपास सोनीपत में 29 के ज्वाइन हो रहे हैं कैंडिडेट, तो ज्वाइन हो गए थे। तत्पश्चात आयोग द्वारा दिनांक 14/7/23 के तहत संशोधित सूची जारी की गई। उसके बाद जब ये 3/7/23 को जब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी कि भाई इनका पूरी तरह से वैलिड है तो इनको ज्वाइनिंग दी जाए, तो 667 नए उम्मीदवार यानी कि कुरुक्षेत्र वाले मोटे मोटे और 153 पूर्व में चयनित उम्मीदवार शामिल थे। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा
विरोधाभास ये है क्योंकि 14/7 की में इन्होंने क्या किया, 667 की लिस्ट जारी कर दी, जबकि साथ में 153 मिक्स करने चाहिए थे इसमें कि भाई ये इनमें लिख देते भाई ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा। इस कारण यह दिक्कत आ रही है। अब 667 की सूची ने जब हम लेकर जाए एसओ के पास, तो वो कहे सीनियर बताओ आपका, जूनियर बताओ आपका, क्योंकि 153 की 667 की कोई भी नई लिस्ट इन्होंने जारी 14/7 में नहीं की, जो कि की जानी चाहिए थी। और अब भी अगर किसी साथी की कोई जान पहचान हो या प्रयास कर सकता हो तो एक लिस्ट, मेरिट लिस्ट ऊपर से बन जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट में यह दिक्कत आ रही है। एक भाई तो लिखला रहता है कि 153 के अंदर जितने सिर्फ उनकी फिक्स कर रहे हैं। खुद मुझे भी यह प्रॉब्लम आई थी कि भाई इनके नाम दिखाओ, क्योंकि एक तो उसमें एक्स सर्विसमैन को दिक्कत आ रही है। जो 46 कैंडिडेट रोक लिए थे उनके नाम ना तो 153, वो जो 820 की लिस्ट है ना उसमें, ना 802 की सिलेक्टेड की उसमें, क्योंकि वो सूची रोक ली थी, उनके नाम कितने नहीं पा लिए, तो उनको दिक्कत आ रही, उन किस तक कंपेयर करें, क्योंकि सूची एक कंपेयर होती है, उसमें 100 डाल के देख लेता भाई वो इससे जूनियर है कि सीनियर है। चलो, इस सूची में चयनित उम्मीदवारों को विभाग द्वारा दिनांक 19/7/23 के तहत नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। तो 19/7 को जो है ना इनके डिस्ट्रिक्ट भरवाए थे भाई, जो मेरे ख्याल 25 को लिस्ट आई थी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की भाई इनको ये अलॉट कर दिए गए हैं। 18 को जो है ना वहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए गए थे सब, 18/7/23 को, और 19 को जो है ना एक सूची भेज दी थी। इन दोनों सूचियों के तहत नियुक्त अध्यापकों के वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि का अंतर हो गया है तथा अभी तक इनकी वरिष्ठता भी आप द्वारा ठीक नहीं गई। तो इसमें मैं कहना है भाई इन वार्षिक वेतन वृद्धि का अंतर हो गया। क्यों हो गया? मान लो किसी ने मार्च 22 में ज्वाइन कर लिया तो उसको जुलाई में तो नहीं, लेकिन 1 जनवरी को उसकी एक इंक्रीमेंट उसका लग गया, यानी 35,400 पर लग गया, तो वो 36,500 पर आ गया 1/1/23 को। और हम जब 3/7/23 को तो हमारी ज्वाइनिंग हुई 35,400 पर, तो जाहिर सी बात से जो 1100 रुपये का अंतर आ गया, प्लस इसमें 50-60% जितना भी डीए है, तब मेरे ख्याल 53 वो अंतर, यानी 1600-1700 रुपये का अंतर आ गया। एक इंक्रीमेंट का अंतर उस डेट पर आ गया, उसके बाद वो अंतर चलता रहा। अब जब हम 7/23 के बाद आगे आते थे 1/1/24 को हम आगे 36,500 पर, क्योंकि हमारी भी लग गई भाई इसमें जाकर, नहीं हमारी जुलाई में लगी भाई 1/7 को, लेकिन वो 1/24 को और आगे निकल गए 37,600 पर आ गए, क्योंकि उनके तो 24 से 23 पर लग गई एक, फिर 24 में लग गई, वहाँ पर हम उन तक 1.5 पीछे चले गए। लेकिन फिर जो 7वां महीना है उसमें हम फिर उल्टे 36,500 पर आ गए, फिर एक इंक्रीमेंट करें, यानी कि 6 महीने तो रह गया 2 इंक्रीमेंट का अंतर, बाकी 1 इंक्रीमेंट का अंतर रहता रहा। अब 25 में उनको फिर लग गई, वे 38,700 पर चले गए। लेकिन हम जाएंगे अगर उसी रूटीन में चलते तो जुलाई में, लेकिन उसके बाद भैया लेटर आ गया। अब जो है ना सब जिस दिन से ज्वाइनिंग है, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, जिस दिन से ज्वाइनिंग है उसी दिन से 36,500 पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। और उसके बाद जैसे 1/1/24 में चले जाएंगे 37,600 पर, और 1/1/25 में 38,700 पर फिक्स हो। तो अब जो फिक्स होगी वो 38,700 पर होगी। चलो, अतः दिनांक 14/7/23 के तहत नियुक्त कला अध्यापकों को उनके कनिष्ठ समकक्ष जो कि दिनांक 4/3/2022 के तहत जारी सूची के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं, उनके समान वेतन निर्धारण नौशनली एवं वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया। तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया DWO को। अब जो देखो, एक बात तो अपनी पे फिक्स की है, पे फिक्स होगी 153 की लिस्ट को देखेंगे, उस लिस्ट का कोई कैंडिडेट उठाकर जूनियर, और पहली बात बताऊँ CNDB का डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है तो उदाहरण लगेगा डिस्ट्रिक्ट कैडर का। अब भाई उस जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त है, जो मेरिट में मेरे से नीचे है और इसकी पे मेरे से ज़्यादा है, उसका उदाहरण देकर पे फिक्स होती है नियमानुसार। बाकी कई डिस्ट्रिक्ट में बिना उदाहरण दिए भी कर रहे हैं, वो चीज़ें आगे जाकर नुकसान कर सकती हैं, ना भी करें भाई। चलो, मैं उस बहस में पढ़ता भी नहीं, क्योंकि कई साथी न्यू कहें ना न्यू है ठीक से, मैं भी चलो न्यू ठीक से। तो सब अपनी साथी जो है ना फिक्स करवा ले। साथ में DWO को एक रिक्वेस्ट भी दी जाए कि भाई मैंने आपको ऑर्डर कर दिया कि आप इनकी सीनियरिटी फिक्स करो, तो DWO को एक लेटर लिखो, एक एप्लीकेशन लिखो कि भाई हमारी जो ना पे फिक्सेशन तो करो ही करो, साथ में सीनियरिटी लिस्ट भी बनाओ, जिसमें कि 153 का कैंडिडेट, मान लो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, जैसे सोनीपत का अभी 153 में आगे जैसे 20 कैंडिडेट,
और इसमें आगे जैसे भाई 30 कैंडिडेट, तो टोटल कैंडिडेट हो गए 50, तो 50 की 1 2 3 4 ऐसे सीनियरिटी फिक्स होनी चाहिए ताकि आगे ये मामला निमट जा। तो ये लेटर जारी किया था। अब कईयों को तो दिक्कत ये आ रही है कि भाई कंबाइंड लिस्ट है कौन है, कई मानना नाट जा है। तो सबसे मोटा मोटा आता है जो कि हमारी 820 की लिस्ट आई थी उसमें तकरीबन सबके नाम हैं, उसमें समेत वेटिंग है, तो उसका उदाहरण दिया जा सके। उसमें सिर्फ दिक्कत आओगी एक्स सर्विसमैन को, क्योंकि उनका नाम ना 802 में ना 820 में, उनकी समस्या थोड़ी सी है। वो भी कई जगह तय कर रहे हैं क्योंकि उनका मेरिट नंबर तो फिक्स है। वो 667 की जो लिस्ट आई थी 25/7 को, उसके अनुसार उसमें से दिखा सके हैं। तो भी मोटा मोटा है सबको फ़ायदा होने जा रहा है। 16-17 रुपये हर महीने का, 35-40 हज़ार रुपये एरियर का। ये सबसे पहले तो भाई इसकी बधाई, क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम काटा है और सिर्फ सिस्टम की खामी के कारण खुद की यूनिवर्सिटी उसके डिप्लोमे को मना किया जा रहा है, बार बार कोर्ट में जाया जा रहा है। तो कुछ सवाल ये थे, तो इसमें भाई सीधा सीधा अगर आपका लेटर नहीं पहुंचा है तो सीधा DWO को मिलो, उनको कंप्लेंट दो। अभी हमारा ये लेटर इस डेट को आपके पास मेल पा रहा है लेकिन आप द्वारा आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया, इस कारण हमारे जो प्रिंसिपल हैं DDO हैं वो हमारे मामले पर साइन करने से मना कर रहे हैं। उसके बाद देखो मैं थोड़ा और बता दूं, इसमें गणाया फॉरवर्ड की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई इसने BO को भेजो और BO DWO को भेजो, DWO SO को भेजा ना। इसमें तो सीधा सीधा पे फिक्सेशन का नियम बताऊँ। हाँ, पे फिक्सेशन पर्सनल सा मैटर है, तो इसको क्या करते हैं, स्कूल से लिया और सीधा SO को दे दिया। SO उस पर अपनी मोहर मार देगा और उस पर जो लिखना हो वो लिख देगा, उसके बाद वापस स्कूल को दे दो। घना हाँ BO DWO को इन्वॉल्व करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भेज रहे तो वैसे भेज दियो। कई डिस्ट्रिक्ट में तो जो है ना सीधा SO के पास ले जाकर वो उसको फिक्स करके वापस दे देते हैं। तो भैया 2 लिस्ट मोटा मोटा बता दूँ हूँ, इन लिस्टों के अनुसार अपना उदाहरण देगा आपका सबका हो सकता है। बाकी नो है सबका फिक्स भी हो जाएगा और सबको मिल भी जाएगी 2 दिन आगे पाछे, या फिर भाई 5-7 साथी इकट्ठे होकर और DSC में पहुंच जाओ, वहाँ पे भी डायरेक्टर एलिमेंट्री से मिला जा सके कि जी ऐसे ऐसे आप द्वारा लेटर जारी किया गया था और ये बहुत सारे DWO ने आगे नहीं फॉरवर्ड करा, वो इस पर एक रिमाइंडर डाल देंगे, सभी स्कूलों में ये पहुँच जाएगा। या फिर DWO से मिला जाए, दोनों तीनों बातें पॉसिबल हैं और इन लिस्ट के अनुसार जो है ना सबकी पे फिक्स होगी। धन्यवाद भाई।